खुदा के दिखाने के लिए सलीब पर चढ़ गया यीशु। पहना कांटों का दाता की बजाय गुनहगार यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। कि बचाऊं मैं बचा पाऊं शिफा है लाचार। यीशु ने दी सलीब पर अपनी जान। अय्यूब ने, जो कि आज से हजारों साल पहले हुआ था, अपनी पुस्तक में एक जगह लिखकर अय्यूब 14 अध्याय और उसकी पहली आयत में कहा था कि मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो इस पृथ्वी पर थोड़े दिनों का होता है, लेकिन दुखों से भरा होता है। वास्तव में यह बात कितनी सच है। जहां कहीं भी मानवता है, जहां कहीं भी इंसान है, वहां दुख ही दुख है, समस्याएं हैं, हर किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं। देखिए अस्पतालों में कितने लोग हैं जो बीमार पड़े हैं, लोगों के घरों में बीमार पड़े हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं। सब जगह मानवता के अंदर दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं। किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई कुछ अभाव में जी रहा है, भूखमरी है, बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं, कहीं पानी नहीं है। तो हम देखते हैं कि हम एक ऐसे संसार में आज रह रहे हैं जहां कष्ट और दुख और तकलीफात बहुत ज्यादा हैं। देखिए टेररिज्म को देखिए, आतंकवाद दुनिया में सब जगह छाया हुआ है। कहीं भी इंसान आज अपने आप को महफूज या सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं, आतंकवाद वहां पर भी मौजूद है। लोग, परमेश्वर के बनाए हुए लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, दुश्मनी है, हर किस्म की समस्याएं हैं जो सारी मानवता को सब जगह झेलनी पड़ रही हैं, उठानी पड़ रही हैं। अब देखिए सोचने की बात यह है कि क्या परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया था? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है और मनुष्य परमेश्वर की संतान है। जब परमेश्वर ने पेड़ पौधों को बनाया, जब परमेश्वर ने पशुओं को बनाया, जब परमेश्वर ने परिंदों को बनाया, तो परमेश्वर ने कहा कि वो सब जगह पृथ्वी पर भर जाएं और वो हो गए। लेकिन बाइबल में लिखा है जब इंसान को परमेश्वर ने बनाया तो उसको परमेश्वर ने एक स्पेशल, एक बड़े ही अच्छे तरीके से, एक खास तरीके से बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि इंसान की देह को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया। देखिए परमेश्वर ने बनाया। हम इस बात को गौर करें कि इंसान परमेश्वर के लिए एक खास सृष्टि है। परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से इंसान को बनाया। और फिर आगे लिखा है कि मनुष्य की देह को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाने के बाद उसके नथनों में जीवन की सांस फूंक दी, जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवता प्राणी बन गया। यानी मनुष्य जो है वो परमेश्वर का संतान है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है एक विशेष तरीके से। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 26 और 27 आयतों में हम इसी बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि आओ हम इंसान को अपने स्वरूप पर और अपनी समानता पर बनाएं। इसका मतलब क्या होगा? परमेश्वर के समान मनुष्य जब बनाया गया था आरंभ में, वो बिल्कुल ही ऐसे ही पवित्र था जैसे परमेश्वर है। बिल्कुल पवित्र, उसमें कोई दोष नहीं था, उसमें कोई पाप नहीं था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। वो परमेश्वर की समानता पर बनाया गया, परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर का संतान था। देखिए हम सब अपने संतानों से प्रेम करते हैं, वो हमारे बच्चे हैं, हम उनसे प्रेम करते हैं। ऐसे ही परमेश्वर भी, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो वो उसकी संतान था। परमेश्वर भी अपने बच्चों से, अपने संतान से प्रेम करते हैं। जिन लोगों के पास संतान नहीं होती वो मन्नतें मांगते हैं, दुआएं करते हैं कि उनको बच्चा आ जाए। क्यों? क्योंकि अकेले उनको बुरा लगता है, अकेलेपन से उनको बुरा लगता है। वो चाहते हैं उनके पास संतान हो। लोग उदास हो जाते हैं, बहुत उदास रहते हैं बगैर संतान के। उनके पास अगर संतान ना हो तो वो एक किस्म से छटपटाते रहते हैं, उनको बुरा लगता है, दुआएं करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं कि उनको कुछ संतान मिले। ये दूसरी बात है कि वही संतान बड़ा होकर शायद उनका मर्डर कर दे। होता है ना, ऐसा सब जगह होता है। प्रॉपर्टी के चक्कर में या उनकी बात नहीं मानी बच्चों की तो वो अपने माँ बाप को भी मार देते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि हर एक इंसान चाहता है कि उसके पास संतान हो। अपनी संतान से वो प्रेम करता है, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। देखिए जब किसी के पास संतान नहीं होती और बाद में संतान हो जाती है तो बहुत सी समस्याएं भी होती हैं। छोटा बच्चा होता है, उसको पालना आसान काम नहीं होता, बिस्तर भी गीला करता है। थोड़ा बड़ा होता है, उसके लिए स्कूल में एडमिशन के लिए कितनी मुश्किल होती है आजकल। ढूंढते हैं लोग कहाँ एडमिशन करा दें।
फिर बच्चे की फीस देनी है, उसका खाना पीना है, उसके कपड़े हैं, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन लोग फिर भी चाहते हैं कि उनके पास संतान हो। किस लिए? क्योंकि संतान से उनको खुशी मिलती है, संतान से उनको अच्छा लगता है, वो अकेलापन मिट जाता है। तो सवाल यह है कि परमेश्वर ने इंसान को क्यों बनाया था? हमने देखा कि मानवता जहां कहीं भी है, इंसान जहां कहीं भी हैं, वहां परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ हैं, सब जगह इंसानों के भीतर। क्या परमेश्वर ने इसीलिए इंसान को बनाया था? नहीं, परमेश्वर ने इंसान को अपनी खुशी के लिए बनाया था, अपनी सहभागिता के लिए बनाया था, अपने बच्चों को अपने साथ रखने के लिए बनाया था। फिर देखिए, परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था तो उसको कहां रखा था? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने एक वाटिका लगाई थी। देखिए, गौर करिए इस चीज को कि लिखा है कि परमेश्वर ने एक वाटिका लगाई, यानी एक गार्डन बनाया, एक अच्छा खूबसूरत गार्डन बनाया और उसके अंदर इंसान को उसने रखा, आदम को और हव्वा को एक गार्डन में रखा। देखिए, हम अपने बच्चों को कभी कभी गार्डन में घुमाने ले जाते हैं, क्यों? उनकी खुशी के लिए। लेकिन परमेश्वर ने एक गार्डन बनाया, एक वाटिका लगाई, एक बाग लगाया, बाग अदन, और उसमें मनुष्य को रखा, जहां मनुष्य को सब प्रकार की सहूलियतें थीं, सब प्रकार की आशीषें थीं, परमेश्वर की सहभागिता थी, परमेश्वर और मनुष्य एक साथ थे। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था, आदम और हव्वा से कहा था कि इस बाग के अंदर सारे वृक्ष हैं, उनमें जो भी फल हैं, जो भी है, वो सब तुम खा पी सकते हो, सब तुम्हारे लिए है। लेकिन उसके बीचों बीच एक वृक्ष है जिसके अंदर एक फल है, भलाई का और बुराई का फल है, उसको तुम कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसको खाओगे तुम मर जाओगे, यानी तुम मेरे से अलग हो जाओगे, आत्मिक दृष्टिकोण से परमेश्वर से दूर हो जाओगे, आत्मिक दृष्टिकोण से तुम मर जाओगे। अब वो फल क्या था हम नहीं जानते, परमेश्वर ने हमको नहीं बताया। देखिए, कभी कभी लोग अटकलें लगाते हैं, वो कहते हैं वो फल ये था, वो फल ये था। भाई, परमेश्वर ने हमको नहीं बताया। यहां देखें इस चीज को कि उस फल का महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि मेरी आज्ञा को मानना। जिस दिन तुम मेरी आज्ञा को तोड़ोगे, परमेश्वर ने कहा, उस दिन तुम मर जाओगे। देखिए, मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, तमसील देता हूं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसकी पहली और दूसरी आयतों के अंदर हम दो याजकों के बारे में पढ़ते हैं। एक का नाम था नादाब और दूसरे का नाम था अबीहू। तो नादाब और अबीहू ये दोनों एक महायाजक के पुत्र थे। परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की उपासना करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए ये मंदिर में परमेश्वर की सेवा करते थे। और परमेश्वर की पुराने नियम के अंदर जैसे हम पढ़ते हैं, ये आज्ञा थी कि एक विशेष स्थान से, वेदी के ऊपर से वो आग को लेंगे, उस आग से वहां पर आरती उतारेंगे। अब नादाब और अबीहू ने क्या किया, जैसे वो प्रतिदिन करते थे, एक दिन उन्होंने क्या किया, आग तो ली, लेकिन आग वेदी पर से नहीं ली, दूसरी जगह से ली। और आगे आप यहां पढ़ते हैं पहली और दूसरी आयत में, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में, कि तुरंत आकाश से एक बहुत बड़ी आग उतरी और उस आग से वो दोनों भस्म हो गए। अब कहने की बात यह है कि नादाब और अबीहू ने सोचा कि आग तो आग है, उससे क्या फर्क पड़ता है, आग यहां से नहीं लेके वहां से ले ली। लेकिन बात यह है कि परमेश्वर ने कहा था आग को वेदी पर से लेना है। यहां पढ़ेंगे, लिखा है, उन्होंने एक ऐसी आग को लिया जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दी थी। देखिए, मनुष्य अपने दृष्टिकोण से सोचता है, वो सोचता है कि परमेश्वर की आज्ञा में अगर कोई ऐसी बात है, कोई बात नहीं, हम उसको पलट के कुछ और कर सकते हैं। सो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना बुरा है। परमेश्वर ने कहा था ये फल जो है ये इस बात के लिए है कि ये बुराई और भलाई का फल है, इसको तुम कभी मत खाना। बुरा क्या था? परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना। भला क्या था? परमेश्वर की आज्ञा को मानना। तो देखिए, यहां पर फल की जब बात हो रही है, परमेश्वर ने कहा कि उस फल को मत खाना, या फल की बात वास्तव में नहीं, बात यह है कि मेरी आज्ञा को जिस दिन तोड़ोगे उस दिन तुम मर जाओगे। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं, वो उदाहरण नामान का है। दूसरे राजा की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, नामान कोढ़ी था। जब उसको पता चला कि परमेश्वर का एक भक्त है जिसके पास वो जा सकता है और वो परमेश्वर की आज्ञा के द्वारा उसको चंगाई दे सकता है, नामान कोढ़ी था, वो वहां जाता है। दूसरे राजा की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब वो वहां पर जाता है तो परमेश्वर का भक्त बाहर निकल के नहीं आता, लेकिन अंदर से ही अपने एक दास के द्वारा नामान को कहता है कि तू जा यरदन नदी में क्या जा और वहां 7 बार तू डुबकी लगा ले, और अगर 7 बार डुबकी लगा लेगा पानी के अंदर, यरदन के पानी के अंदर, तो तू बिल्कुल चंगा हो जाएगा। जाहिर है कि नामान को बड़ा गुस्सा आ गया
क्योंकि ये बात कैसे हो सकती थी? उसने कहा कि पानी में डुबकी लगाने से, अगर पानी में डुबकी लगाने से मेरा शरीर चंगा हो जाता तो मैं कहीं भी कर सकता था। मैं तो इतने सैकड़ों मील चल के यहां पर आया हूं कि परमेश्वर का भक्त जो है मेरे ऊपर अपना हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, परमेश्वर की ओर से मेरे को चंगाई देगा। नामान गुस्सा होकर वहां से चला गया। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है दूसरे राजा की पुस्तक उसके 5वें अध्याय के अंदर कि जब नामान को सुबुद्धि आई, जब आप नामान ने अपना मन फिराया, उसने ये सोचा कि वो क्या कर रहा है कि इतनी दूर से यहां पर आया है, परमेश्वर की आज्ञा है, उस आज्ञा को क्यों ना मानूं। बाइबल में लिखा है कि वो जाता है और यरदन में जाकर उसने 7 बार डुबकी लगाई। और बाइबल में लिखा है दूसरे राजा की पुस्तक उसके 5वें अध्याय की 14 आयत के अंदर कि जब वो 7वीं बार पानी में से निकलकर बाहर आया तो उसका जो शरीर था वो एक छोटे बच्चे की खाल की तरह हो गया, छोटे बच्चे की तरह। देखिए, उस पानी के अंदर कोई ताकत नहीं थी, परमेश्वर की आज्ञा। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि परमेश्वर की कोई भी आज्ञा हो वो हमको मूर्खता लग सकती है, हम उसका मतलब नहीं समझेंगे, हम सोचेंगे ऐसा क्यों है। लेकिन बात यह है, अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है हम उसको करें, यह भलाई है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को वैसे ही नहीं मानते जो परमेश्वर ने कहा तो वो क्या है? वो बुराई है। और यही बात हम देखते हैं आदम और हव्वा के बारे में। परमेश्वर ने उनको बनाया, वो परमेश्वर के संतान थे, परमेश्वर ने उनको एक बाग में रखा, परमेश्वर ने उनको सारी सहूलियतें दी, वे परमेश्वर की सहभागिता में रहते थे, परमेश्वर उनकी देखभाल करते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा था उस फल को ना खाना, जिस दिन तुम ऐसा करोगे तुम मर जाओगे। और ठीक वही काम आदम और हव्वा ने किया। उन दोनों ने उस फल को खाया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ? वे परमेश्वर से अलग हो गए, वो परमेश्वर की सहभागिता को से अलग हो गए, वो आत्मिक दृष्टिकोण से मर गए। उनमें जीवन था, शारीरिक जीवन था, लेकिन आत्मिक जीवन खत्म हो गया था, क्योंकि परम आत्मा परमेश्वर, उनसे उनका संबंध टूट गया था। परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तुम मेरी आज्ञा को तोड़ोगे उस दिन तुम मर जाओगे। ये आज संसार के अंदर जो कुछ भी समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, दुश्वारियां हैं, सारे संसार में क्यों हैं? उसका कारण पाप है। परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करते थे, प्रेम करते हैं। मनुष्य परमेश्वर की संतान है। देखिए, ना केवल आदम और हव्वा को शारीरिक रूप से ही, जिस्मानी रूप से ही ये सजा मिली कि वो मर गए आत्मिक दृष्टिकोण से, परंतु परमेश्वर ने उनसे कहा और उन्हें कुछ शारीरिक दंड भी दिए। और उनका भुगतान आज भी सारी मानवता कर रही है और हमेशा करती रहेगी। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 3रे अध्याय के अंदर 16वीं आयत में परमेश्वर ने इससे पहले कि आदम और हव्वा को बाग एदन से और अपनी उपस्थिति से बाहर निकाले, परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि क्योंकि तूने मेरी आज्ञा को तोड़ा, क्योंकि तूने जो मैंने कहा था उसको नहीं माना, इसलिए तू पीड़ा के साथ गर्भवती होगी और पीड़ा के साथ बच्चों को जन्म देगी। पीड़ा के साथ तू अपने बच्चों को जन्म देगी और अत्यंत दुख के साथ देगी। और यह बात बिल्कुल सही है। आज भी सारी मानवता में सारी स्त्रियां इस बात को जानती हैं। और आगे परमेश्वर ने कहा कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा, क्योंकि तूने अपने पति को भी बरगलाया। जो मैंने तुझे बोला था करने को वो तूने नहीं किया। फिर आदम से परमेश्वर ने कहा था, जैसे हम 17 आयत से पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के 3रे अध्याय के अंदर, कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, मेरी बात नहीं सुनी। देखिए, आज भी लोग ऐसे ही करते हैं। लोग दूसरों की बातें सुनते हैं, जो परमेश्वर कह रहे हैं उसकी बात को नहीं सुनते। आदम को पता था कि परमेश्वर ने मना किया है, फिर भी किया। क्यों? परमेश्वर कहते हैं तूने अपनी पत्नी की बात सुनी, मेरी बात नहीं सुनी, और जिस विषय में मैंने तुझको आज्ञा दी थी कि वो मत खाना, तूने वही काम किया। जिसको कहा था कि वो काम मत करना, उसी काम को तूने किया। लिखा है इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। परमेश्वर ने आदम से कहा कि भूमि तेरे कारण शापित है, वो तेरे लिए अब ऊंट कटारे उगाएगी। देखिए, आज तकलीफें हैं, दुश्वारियां हैं, पृथ्वी के ऊपर बीमारियां हैं, हर किस्म के रोग हैं, हर किस्म के अपराध हैं, आतंकवाद है, डर का माहौल बना हुआ है। ये सब क्या है? ये सब ऊंट कटारे हैं। परमेश्वर ने कहा था पृथ्वी तेरे कारण शापित है। क्यों? क्योंकि तूने मेरी बात नहीं सुनी, अपनी पत्नी की बात सुनी। तूने मेरी आज्ञा की अवहेलना की, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, मेरी आज्ञा को नहीं माना, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। वो तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। तू अपने माथे के पसीने से अपनी रोटी खाएगा, यानी मेहनत करनी पड़ेगी तुझे। अब तक उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, अब उसे मेहनत करनी पड़ेगी
और परमेश्वर ने कहा अंत में तू मिट्टी में से जैसे निकाला गया वैसे ही मिट्टी में मिल जाएगा। तू मिट्टी तो है, मिट्टी में से निकाला गया और फिर तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। आज संसार भर में जो कुछ भी हो रहा है, जो दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, दुख और तकलीफ हैं, कष्ट हैं, रोग हैं, मानवता को उनका सामना करना पड़ता है। क्यों? पाप के कारण। देखिए, परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर तो प्रेम है। परमेश्वर आज भी अपने संतानों से प्रेम करते हैं, वो मनुष्यों से प्रेम करते हैं। और इसीलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर स्वयं स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। और यही पैगाम है जो इस बाइबल का, इस पुस्तक का है कि मानवता ने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया पाप के कारण, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर। लेकिन परमेश्वर क्योंकि प्रेम है, वो सारी मानवता से, मनुष्यों से प्रेम करते हैं, इसलिए वो स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गए। देखिए, परमेश्वर केवल प्रेम ही नहीं है, वो न्याय भी हैं। और केवल न्याय ही नहीं है, वो प्रेम भी हैं। क्योंकि परमेश्वर धर्मी है, इसलिए पाप करने वाला मनुष्य परमेश्वर की सहभागिता में नहीं रह सकता। उससे पाप से मुक्ति चाहिए, पापी से पवित्र बनने की आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर यह भी जानते हैं कि मनुष्य अपने कामों से, अपने भले और अच्छे धर्म के कामों से किसी भी सूरत से अपनी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। वो अपने आप को पापी से पवित्र खुद नहीं बना सकता। वो अपने आप को धर्मी नहीं बना सकता। वो अधर्मी है, पापी है, अपवित्र है। इसलिए परमेश्वर स्वयं स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। सो बाइबल में हमको यह सुसमाचार मिलता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल में हमको यह सुसमाचार मिलता है, यह खुशखबरी मिलती है, यह गुड न्यूज मिलता है कि दुनिया में तमाम लोग अपने पाप के कारण आज भी परमेश्वर से अलग हैं। सबने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, जैसे बाइबल कहती है। लेकिन परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, प्रभु यीशु मसीह को, जो आदि में वचन थे, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वही देहधारी होकर एक मनुष्य बन गया और उसने सारी मानवता के पापों को अपने ऊपर ले लिया। किस लिए? ताकि वो उनके पापों का प्रायश्चित कर दे अपनी मौत के द्वारा। उन्होंने अपने लहू को बहा दिया, उन्होंने अपने जीवन को दे दिया, उन्होंने अपने आप को दे दिया हमारे कष्टों को अपने ऊपर उठाने के लिए, हमारे रोगों को अपने ऊपर उठाने के लिए, हमारी समस्याओं को अपने ऊपर उठाने के लिए, हमें दोष मुक्त करने के लिए। देखिए, जो हमारा दोष था वो क्या था? मानवता का, हर एक इंसान का, कि हमने अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर पापी बना लिया, अधर्मी बना लिया। यीशु मसीह ने हमारे अधर्मों का बोझ, हमारे पापों का बोझ स्वयं अपने ऊपर ले लिया। सो बाइबल में लिखा है हम अपनी मुक्ति नहीं कर सकते थे अपने कामों से, अपने अच्छे कामों से। हम अपने आप को पाप के दंड से नहीं बचा सकते थे, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, रोमियो 5 अध्याय 6 से 8 आए थे, तभी मसीह हमारे लिए मर गया। कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर ने इतना महान प्रेम हमसे किया कि जब हम निर्बल ही थे, जब हम आशा रहित थे, जब हम पाप में डूबे हुए थे, परमेश्वर ने इतना महान हमसे प्रेम किया। जब अब हम निर्बल ही थे, यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हमारे लिए मर गए। क्योंकि यह तो अनहोना है किसकी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह भी नहीं है कि कोई किसी अच्छे इंसान के लिए अपने प्राणों को दे दे। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मर गया। सो दूसरा कुरिन्थियों उसके 5वें अध्याय की 21 आयत में लिखा है कि वो जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह, देखिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जब वो इस पृथ्वी पर आए, वो पाप से अज्ञात थे। उनके अंदर कोई पाप नहीं था, वो पाप रहित थे। वो हमारी तरह तमाम बातों में परखे गए थे, जैसे कि इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय की 15 आयत में लिखा है कि हर एक बात में वो हमारी तरह परखे गए, लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया। वो निष्पाप थे, बिना पाप के थे, पवित्र थे। वो जो पाप से अज्ञात था, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसकी 21 आयत, वो जो पाप से अज्ञात था, जो पाप को जानता नहीं था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया। यह है बाइबल का सुसमाचार। यानी परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, किस लिए बनाया? अपनी खुशी के लिए बनाया, अपनी सहभागिता के लिए बनाया। लेकिन परमेश्वर को मनुष्य ने पाप करके छोड़ दिया, परमेश्वर से अलग हो गया, तमाम समस्याओं को अपने ऊपर ले आया। आज भी मनुष्य जो है पाप के भीतर रह रहा है, तमाम जगह अपराध हो रहे हैं,
तमाम जगह पाप फैला हुआ है, सारी पृथ्वी के ऊपर, लेकिन परमेश्वर ने सारे जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। वो जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के निकट धार्मिकता बन जाए। देखिए, परमेश्वर आज भी हमसे प्रेम करते हैं। हम चाहे कितने भी पापी हों, हमने कितने भी गुनाह क्यों ना किए हों, हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, सारे जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को उनके लिए, उनके पापों का प्रायश्चित बनाकर क्रूस के ऊपर मृत्यु दंड दिलवाया। यह बाइबल का सुसमाचार है, यह परमेश्वर का सुसमाचार है, यह परमेश्वर ने हमको यह खुशखबरी दी है। देखिए, आज मेरे पास आशा है। क्यों है और क्या है? इसलिए आशा है कि यीशु मसीह मेरे पापों का प्रायश्चित करने को क्रूस के ऊपर मर गए। और क्या आशा है मुझे कि जब इस दुनिया से मैं जाऊंगा तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि मेरे पापों की क्षमा मुझको प्रभु यीशु मसीह में मिलती है, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। जो आदम और हव्वा ने बाग अदन में खो दिया था, वो अधिकार, वो विशेष अधिकार, परमेश्वर के साथ रहने का अधिकार, अनंत जीवन का अधिकार, जिस अधिकार को उन्होंने पाप करके खो दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर उस अधिकार को हमारे लिए प्राप्त कर लिया। सो बाइबल कहती है, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसकी पहली आयत के अंदर, कि अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, मैं परमेश्वर के न्याय आसन के सामने होऊंगा, लेकिन मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह में हूं, क्योंकि मेरे दंड को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। मैं परमेश्वर के साथ जाकर रह सकता हूं। जिस अधिकार को, विशेष अधिकार को आदम और हव्वा ने बाग अदन में परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर खो दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, दुनिया में तमाम लोगों के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके उस अधिकार को फिर से प्राप्त कर लिया और वो अधिकार हमें देता है। प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा था, यूहन्ना 16 अध्याय उसकी 33 आयत में, मुझ में तुमको शांति मिले, संसार में तो क्लेश होता और होता रहेगा। देखिए, संसार में आप जितने भी दिन रहेंगे क्लेश होता रहेगा। परमेश्वर ने कहा था, भूमि शापित है, ऊंट कटारे उगाएगी, वो उगा रही है। हमें भी सामना करना है, प्रभु यीशु मसीह को भी करना पड़ा ऊंट कटारों का सामना। उनको भी दुख तकलीफें उठानी पड़ी, सारी उम्र भर, सारी जिंदगी हमको भी उठानी है। लेकिन यीशु ने कहा, मुझ में तुम्हें शांति मिले, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। संसार को जीत लिया, पाप को जीत लिया, पाप पे विजय प्राप्त करी। उन्होंने हमारे लिए अनंत जीवन को प्राप्त कर लिया। आज यदि कोई भी इंसान प्रभु यीशु मसीह में अपने सारे मन से विश्वास लाता है, अपने तमाम पापों से, गलतियों से अपना मन फिराता है और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानकर अपने पापों की क्षमा के लिए जल में गाड़े जाकर बपतिस्मा लेता है, वो यीशु मसीह के अंदर शामिल हो जाता है और फिर उनके भीतर अपने जीवन को प्रतिदिन व्यतीत कर जब वो इस दुनिया से जाएगा, उसके पास ये आशा है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस जीत को प्राप्त कर लिया जिसको आदम और हव्वा ने खोया था, जिसको हमने खो दिया अपने पाप के कारण। हम परमेश्वर से अलग हैं, लेकिन यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमारे लिए वो मार्ग को तैयार कर दिया कि हम इस दुनिया से जब जाएं, हम स्वर्ग में जाएं और हमेशा की जिंदगी को प्राप्त करें, परमेश्वर के पास हमेशा तक रहें। ये दो पत्रिका जो आप देख रहे हैं, दो मैगजीन्स, ये हमारे यहाँ से मुफ्त में, फ्री में दी जाती हैं, भेजी जाती हैं। लेकिन इनको प्राप्त करने के लिए आप हमें अपना नाम और पता भेजिए। जब आप अपना नाम और पता हमें भेजेंगे तो हम आपको ये मैगज़ीन भेजेंगे और हर महीने आपको ये मैगज़ीन प्राप्त होगी। आप हमें बताइए कि आप अंग्रेज़ी में चाहते हैं या हिंदी में। दिस मैगज़ीन इज़ सेंट फ्री ऑफ कॉस्ट to all those who request. So if you want to receive this magazine, write to us and we will surely send it to you. हमें लिखिए, अपना नाम और पता भेजिए, SMS कर दीजिए या ईमेल कर दीजिए और या आप हमें लिख दीजिए। आपने टीवी स्क्रीन पे आप हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर देख सकते हैं और वो आप हमें भेज सकते हैं। हमें आपके पत्रों का, आपके ईमेल्स का और फ़ोन का, SMS का इंतज़ार रहेगा। मित्रों, हमारे यहाँ पर
बाइबल अध्ययन के लिए बाइबल कोर्स उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा कोर्स है जिसका नाम है खोजने वाले। इसमें आपको नए नियम की मसीहत के बारे में बहुत सी बातें जानने के लिए मिलेंगी। यदि आप इस पुस्तक को, इस बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें लिखें, हम आपको ये कोर्स भेजेंगे और जब आप इसको भर कर भेजेंगे हम इसको जांच कर आपके साथ, आपके सर्टिफिकेट के साथ भेज देंगे। मेरी आशा है कि आप हमें अवश्य लिखेंगे। और ये कोर्स जो है अंग्रेज़ी में भी है। यदि कोई अंग्रेज़ी में करना चाहता है तो हम अंग्रेज़ी में भी भेज सकते हैं। आज ही लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त करिए और बाइबल का अध्ययन कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आप बाइबल कोर्स को प्राप्त करना चाहते हैं और बाइबल अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। वॉइस ऑफ ट्रुथ, पोस्ट बॉक्स 4398 यानी 4398, नई दिल्ली 110019 110019। आप हमें SMS भी कर सकते हैं और उसके लिए हमारा सेल नंबर है 9911916321। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं davidfrancis53@rediffmail.com। मेरी आशा है कि आपने एड्रेस नोट कर लिया होगा, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके ख़तों का। आप हमें लिखिए और अपने कोर्स को प्राप्त कीजिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। मोहब्बत खुदा के दिखाने के लिए साली पर चढ़ाया यीशु, पहना काटूंगा दादा की बजाय गुनहगार यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, यीशु ने दिल करी पर अपनी जान, यीशु ने